1991 ये साल इतिहास में एक ऐसी खोज के लिए जाना जाता है जो साइंस और ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से बदल दिया। उस समय दुनिया भर में लोग अपने अपनी जिंदगी में बिजी थे, लेकिन आल्प्स की बर्फीली वादियों में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अखबारों में आम खबरें छप रही थी, लेकिन जल्द ही एक ऐसी खबर आने वाली थी जो सबको चौंका देगी। आल्प्स पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जहाँ पे ठंड और बर्फ की राज है, दो पर्वत आरोही हेलमुथ और एरिका अपने सफर पर निकले थे। वो दोनों जर्मनी से आए थे और रोमांच की तलाश में थे। ऊंची ऊंची पहाड़, दूर दूर तक फैली खामोशी, सफेद बर्फ की चादर, यही थी उस दिन उनकी जिंदगी। हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। बर्फ में चलते चलते अचानक उनकी नजर एक अजीब सा चमकता हुआ चीज के ऊपर जाती है। पहले तो लगा कि शायद कोई पत्थर या फिर सामान गिरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वो पास गए उनकी हैरानी और भी बढ़ती गई। बर्फ के नीचे से कुछ ऐसा झांक रहा था जो बिल्कुल भी एक नॉर्मल चीज नहीं थी। वो दोनों ही वहां पे रुक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या कोई पुराना बैग है या फिर कुछ और? लेकिन वो था बर्फ में दबा हुआ एक इंसानी शरीर जिसका कंधे और पीठ का हिस्सा साफ साफ दिख रहा था। बर्फ की मोटी परत के नीचे से एक इंसान की आकृति झलक रही थी। ये दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि वो दोनों पर्वत आरोही वहां पे कुछ पल के लिए खड़े रह गए। उनके मन में बहुत सारा सवाल उठने लगा था कि ये कोई हाल ही में मरा हुआ आदमी तो नहीं है, या फिर कोई पुरानी दुर्घटना का शिकार। चेहरा, हाथ और शरीर के कुछ हिस्से इतना अच्छे से सुरक्षित थे कि मानो समय ने उसे छुआ ही ना हो। उसके कपड़े और साथ में कुछ अजीब से औजार भी बर्फ में दबे हुए थे। ये सब देखकर पर्वत आरोहियों का उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने एक लोकल पुलिस स्टेशन में जाके इस इंसिडेंट के बारे में A to Z सब कुछ डिटेल में बताया। शुरुआत में सबको यही लगा कि शायद ये भी एक पर्वत आरोही है जो कि हाल ही में रास्ता भटक गया और बर्फ में दब गया। पुलिस और साइंटिस्ट ने जब उस बॉडी को वहां से निकाला तब उन्होंने भी यही सोचा था, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया वो रहस्य और भी गहरा होता गया। बॉडी के साथ मिले कपड़े, औजार वो बिल्कुल अलग था। वो आज के जमाने का नहीं लग रहा था। सच तो बहुत पुराना था। वैज्ञानिकों ने उसकी उम्र जानने के लिए जब कार्बन डेटिंग की तब नतीजा देखकर सब हैरान रह गए। वो शरीर आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना था। ये खोज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। एक ऐसी खोज जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में हमारी सोच बदल दी। ये था ओत्ज़ी, बर्फ में दबा हुआ एक आदमी जो कि 5300 साल पहले इसी धरती में चलता फिरता था। और ओत्ज़ी की खोज ने हमें ये जानने की मौका दिया कि उस समय लोग कैसे रहते थे। आज ओत्ज़ी एक म्यूजियम में सुरक्षित है और उसका कहानी हमें हमारी पास्ट लाइफ से जोड़ती है। एक अनोखा खोज जिसने इतिहास को एक नया रूप दिया। ओत्ज़ी कोई आम आदमी नहीं था। उसकी कहानी हमें आज भी हैरान कर देती है। आज से करीब 5300 साल पहले जब इंसान ने नया धातुओं का इस्तेमाल करना और खेती करना सीखा था, तब ओत्ज़ी उन पहाड़ों में घूम रहा था जहां आज सिर्फ बर्फ और पत्थर है। उसकी मम्मी 1991 में इटली और ऑस्ट्रिया की सीमा पर ऊंची आल्प्स पर्वतों की बर्फ में दबी मिली। सोचिए कितनी सदियों बीत गई, लेकिन बर्फ ने उसकी शरीर को, उसकी चीजों को, उसकी यादों को, उसकी कहानियों को वैसे ही सहेज कर रखा। ओत्ज़ी की खोज ने वैज्ञानिकों को और इतिहासकारों को एक नई खिड़की दी जिसे वो ताम्र युग के जीवन को करीब से देख सकते हैं। ओत्ज़ी ताम्र युग या फिर कॉपर एज का इंसान था। उस समय लोग कॉपर की चीजें बनाना सीख चुका था, लेकिन अब भी लोहे का इस्तेमाल करना दूर की बात थी। ओत्ज़ी के पास जो कुल्हाड़ी मिली वो कॉपर से बनाया गया था, जो कि उस समय बहुत कीमती मानी जाती थी। उसके पास तीर कमान, चकमक पत्थर की औजार, घास फूस से बनाया गया चीजें भी थी। और ये सब चीजें बताती है कि ओत्ज़ी कितना समझदार था। इतने सालों से उसकी बॉडी को बर्फ ने सहेज कर रखा था। आमतौर पर इतने पुराने इंसानों के सिर्फ हड्डियां ही मिलती है, लेकिन ओत्ज़ी का शरीर, उसका कपड़े, उसका औजार
लगभग वैसा ही था जैसा वो अपने आखिरी दिन पर छोड़ गया था। बर्फ की ठंडक ने ना सिर्फ उसकी शरीर बल्कि उसके साथ दबी हर एक चीज को सड़ने गलने से बचा लिया। उसके कपड़े, औजार, उसका शरीर सब कुछ वैसा का वैसा ही था। उसके कपड़े जानवरों के खाल और घास से बने थे जो उस समय के मौसम और हालात के हिसाब से बनाए गए थे। उसके पास एक घास की टोपी, चमड़े की जैकेट और एक जूते थे और उस जूते के अंदर घास भरी थी ताकि उसका पैर गर्म रहे। उसके साथ एक तांबे की कुल्हाड़ी, तीर कमान और एक चकमक पत्थर की चाकू भी थी। ये सब चीजें हमें बताते हैं कि ओजी कितना जुगाड़ू और संसाधनशील था। वैज्ञानिकों को जैसे खजाना मिल गया। ओजी की खोज ने उन्हें तांबे युग या फिर कॉपर एज की इंसानों की एक असली झलक दी। उन्होंने उसकी शरीर, उसके औजार, इनफैक्ट उसके बॉडी के अंदर से पाया गया अनाज, मांस के टुकड़ों का भी स्टडी किया। इससे ये पता लगा था कि ओजी ने आखिरी बार जब खाना खाया था तब खाने में वो जंगली बकरी और अनाज खाया था। उसकी मम्मी के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने उसकी लाइफस्टाइल, उसकी खाना पीना, उसकी एज के बारे में कई राज खोले। ओजी की तबीयत अच्छी नहीं थी। वैज्ञानिकों ने जब मेडिकल स्कैन किया, जब डीएनए टेस्ट किया, तब उनको पता चला कि ओजी को कई सारी बीमारियां थी। उसके शरीर में कीड़े थे और उसके डीएनए में दिल की बीमारी का खतरा भी था। उसके हड्डियां में भी कई चोटों के निशान मिले, जिससे लगता है कि उसका जीवन आसान नहीं था, एक नॉर्मल ह्यूमन के तरह नहीं था। उसके जोड़ों में भी पेन था, दांत भी खराब था, नीज और बैक में भी प्रॉब्लम था। तो ये सारी बातें एक चीज तो क्लियर करती है कि उस समय लोगों को वही बीमारियां होती थी जो आज की टाइम पे हमें परेशान करती है। फेफड़े धुएं से भरा हुआ था। वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ओजी अपने घर पर आग जलाकर खाना बनाता था, जिससे धुएं का असर उसके फेफड़ों पर पड़ा। उस समय लोग क्लोज प्लेसेस पे आग जलाते थे, जिससे सांस की बीमारियां आम थी। उसकी बॉडी पर टैटू थी, एक नहीं, दो नहीं, 61 टैटूज थी, जो कि नॉर्मली ब्लैक कलर का था और मेनली टैटूज थे उसकी पीठ और घुटनों में। वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ये जो टैटूज है वो बस सजावट के लिए नहीं था, बल्कि दर्द से राहत या फिर इलाज के लिए इसको बनाया गया था। कुछ आज की एक्यूपंक्चर टेक्निक की तरह ओजी की मम्मी ना सिर्फ हमें तांबे युग के इंसानों की झलक दिखाती है, बल्कि हमें यह भी दिखाती है कि इंसान हमेशा से जुगाड़ू और अपने दर्द की इलाज ढूंढने वाला रहा है। ओजी की मौत आज भी एक गहरा रहस्य बनी हुई है। लगभग 5300 साल पहले बर्फीले आल्प्स पर्वत में उसके जीवन का अंत हुआ, लेकिन उसके जीवन की आखिरी भाग की कहानी आज भी वैज्ञानिकों को और इतिहासकारों को हैरान करती है। 1991 में जब ओजी की मम्मी मिली, तब सब लोग हैरान रह गए कि इतनी पुरानी लाश कैसे इतनी अच्छी कंडीशन में रह सकता है। लेकिन असली सवाल यह था कि ओजी की मौत कैसे हुई? क्या ये कोई दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और दूसरा रीजन थी? वैज्ञानिकों ने जब ओजी की बॉडी को स्टडी किया, तब उन्होंने ये देखा कि उसके कंधे पर एक तीर की निशान थी और ये चोट इतनी गहरी थी कि इससे उसकी जान भी जा सकती थी। तीर की दिशा और घाव की गहराई देख के ये पता चला था कि हमला अचानक हुआ था और जानलेवा था। क्या ओजी को मर्डर किया गया था या फिर दुश्मन के साथ लड़ाई करते वक्त उसका मौत हो गया था? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, ओजी के साथ किसी भी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई थी, क्योंकि ओजी के पास मौजूद सभी सामान और हथियार सही सलामत मिले थे। उसके साथ ओजी कॉपर एज का ह्यूमन था और उस वक्त सोना, चांदी, हीरे जैसे मेटल्स की खोज भी नहीं हुई थी। साइंटिस्ट को उसका मौत का कारण अभी भी क्लियर नहीं था। एक अंदाजन थ्योरी के अनुसार ओजी अपने ही लोगों के साथ एक आपसी रंजिश के चलते, एक म्यूचुअल राइवलरी के चलते मारा गया था। एक थ्योरी ऐसी भी दी गई कि ओजी की हत्या के पीछे एक महिला का संबंध है और जिसके बाद उसे मारकर जमीन से 3000 फीट ऊपर बर्फीली पहाड़ों में उसे फेंक दिया गया। लेकिन इस बात का सच होने का कोई भी प्रूफ अब तक नहीं पाया गया है। पर एक बात तय है कि ओजी की नेचुरल डेथ नहीं हुई थी। अभी भी ओजी की बॉडी को वैसा का वैसा ही -6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इटली की एक म्यूजियम में रखा गया है, इस उम्मीद में कि आगे जाकर और भी बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ओजी की मौत का जो रीजन है उसको पता लगाया जा सके।